ग्राम प्रधान द्वारा दिए गए विवादास्पद बयान को लेकर आज कर्रा प्रखंड क्षेत्र के डुमरगढ़ी गांव में विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया गया और इस ग्राम सभा में ग्रामीणों ने सर्वसम्मति से ग्राम प्रधान को उनके पद से हटाने का निर्णय लिया। बीते दिनों ग्राम प्रधान द्वारा कुछ बयान दिया गया था जो विवादास्पद रहा और इसी बात को लेकर आज ग्रामीणों ने विशेष ग्राम सभा बुलाई। ग्राम सभा में सर्वसम्मति से ये सहमति बनी कि ग्राम प्रधान को अब उनके पद से हटना होगा और इस पर फाइनल निर्णय लिया गया। निर्णय के बाद ग्राम प्रधान के द्वारा भी अपनी गलती को स्वीकारते हुए भविष्य में दोबारा गलती नहीं करने की बात की गई। साथ ही अपने पद से इस्तीफा देने की पेशकश की गई। उन्होंने कहा कि मैं अपनी स्वेच्छा से अपने ग्राम प्रधान के पद से इस्तीफा दे रहा हूं। हालांकि अब ग्रामीणों के द्वारा आगे बैठक कर निर्णय लिया जाना है। फिलहाल आज सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया गया कि ग्राम प्रधान को उनके पद से हटाना है, लेकिन आगे की प्रक्रिया मुंडा और पाहन के द्वारा रीति रिवाज से किया जाएगा। कच्छप गाँव डुमरगढ़ी के पंचायत के गांव के वार्ड सदस्य हैं। तो यही आज का मीटिंग में यही बात सब हुआ कि ग्राम प्रधान को हटाया जाए और नया ग्राम प्रधान के लिए चुनाव किया जाए। तो गांव का जो सब उसको इच्छुक नहीं है, तो इसके लिए हम लोग नया चुनाव के लिए सोच रहे हैं। तो ग्राम प्रधान जी क्या बोले आज आपका मीटिंग में? तो बोले कि हम लिखित रजिस्टर में लिख देते हैं कि हम नहीं रहेंगे, मेरे जगह में किसी और को चुन देंगे। जो पुजारी गांव का पाहन महतो मुंडा ये हैं वो उसको चुनाव कर देंगे, रखेंगे तो बोले कह के हम करते हैं। जय क्रिकेटा है, गांव डुमरगढ़ी, पोस्ट विद्या थाना कर्रा, जिला खूंटी का रहने वाला हूं। हमारा ग्राम प्रधान कल जो निशा भगत के सामने जो बयान दिया था, इसमें मिसान लोग को निशा राव जो बयान दिया, उसके पास जो बयान दिया था हमारा ग्राम प्रधान, वो सरासर झूठ था। क्योंकि मिसान के लोग के ऊपर में ये लोग आरोप लगा रहा था और मारा है पीटा है बोल के। ये थाना में बात समझौता हो चुका था और इस बात में हम लोग बोले थे कि हम लोग भी लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे और ग्राम प्रधान भी बोला था कि लड़ाई नहीं करेंगे। लेकिन फिर कहाँ से बात को निकाल के लाता है और पोस्टर मारा बोल के। कोई पोस्टर इसको नहीं मारा था, लेकिन क्रिश्चियन समाज को ये बदनाम करने का ये साजिश रच रहा है। हो सकता है इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक होगा, जिसके कारण से ऐसा हम लोग का ग्राम प्रधान निर्णय ले रहा है। अब आज के मीटिंग में क्या निर्णय हुआ? आज के मीटिंग में बोल रहा है कि मैं अपनी मर्जी से इस्तीफा दे रहा हूँ बोल के, और गांव का आदमी लोग मिलजुल कर रहेंगे बोल रहा है। हाँ, इस तरह का होना चाहिए। कहे कि गांव का आदमी से मिलजुल कर नहीं रहेगा फिर तो दिक्कत है। अकेले चलाना और अपने विचार से जो करता है अकेले काम नहीं होगा। कहीं ग्रामीण के मिलजुल के करने से सब काम होगा अच्छा से। मेरा नाम फुलमणि तिग्गा, गाँव डुमरगढ़ी का रहने वाली हूँ। मैं सबसे पहले जिस समय मुखिया चुनाव हुआ था उस समय मैं वार्ड थी। अभी का क्या मामला है? अभी का मामला है ग्राम प्रधान का। ग्राम प्रधान तो इतना दिन से हम लोग का ये चल रहा है। देखिए, बाहर का आदमी लोग हम लोग का गांव कैसे चल रहा है उसको गांव बाहर का आदमी नहीं जानेगा। हम लोग गांव वाला हम लोग झेल रहे हैं। मेरा गांव कैसे का स्थिति में है उसको बाहर का आदमी नहीं जानेगा। और ग्राम प्रधान बोलता है कि अभी इस्तीफा लिख चुका था पहले भी, फिर अभी भी बोलता है कि हम ही रहेंगे। उसी टाइप का बात करता है, तुरंत गिरगिट जैसा रंग रूप को बदल देता है। जीवन तिर्की है, ग्राम डुमरगढ़ी है और यहीं का हम रहने वाला हैं। और यहाँ एक ग्रामीण के नाते बैठक में हम लोग जो भी सलाह राय जो भी लेते हैं, और यहाँ कुछ समय से जो प्रधान के विषय में जो चल रहा था, जो बार बार हम लोग पूरे गांव के लोग सीओ के पास जाना, कभी थाना जाना, कुछ गड़बड़ हम लोग का प्रधान किया था। हम लोग इसको समझाए थे गांव के आदमी कि ऐसा मत कीजिए प्रधान, और ये छोटा छोटा उल्टा सीधा काम करने के चक्कर में इसको समझाए थे। कोई वैसा बात नहीं हुआ था, लेकिन ये बात का बर्तनगढ़ बना के इतना लंबा टाइम हो गया और
आज काफ़ी दिन के बाद में खुद ये ग्राम प्रधान कह रहा है कि हम अब अपना प्रभार किसी और को देंगे, जो ग्रामीण को सौंपेंगे, जो चयनित करेगा उसको हम लोग मिलजुल के बनाएंगे, ऐसा अभी बोल रहा है बयान में। और कल जो यहाँ जो डीसी ऑफिस लोग गया था, प्रधान लोग और बहुत सारा प्रधान लोग गया था, लेकिन हम लोग का जो प्रधान जो बयान दिया था वहाँ वो गलत बयान दिया था और उसमें धर्म का आड़ लिया, झूठा आरोप लगाया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और सामने प्रधान भी है, अभी बोला है कि नहीं गलत है, कह के वैसा आज के बाद नहीं बोलेंगे बोला। आज माफ़ी क्षमा भी मांगा हमारे बैठक में, हम लोग इसको माफ़ भी किए हैं और ऐसा नहीं होना है। और मिलजुल के हम लोग गांव को एक अच्छा गांव बनाएंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे और अच्छा से चुनाव करके जो गांव को एक बेहतर गांव बनाएंगे और एक अच्छा सरकार के द्वारा अच्छा लाभ उठाएंगे और अच्छा तरीक़ा से चलेंगे मिलजुल के, लड़ाई झगड़ा वैसा नहीं होगा। ठीक है, जोहार। इतना ही। मैं ग्राम प्रधान जीत पहन मुंडा, ग्राम डूमरगढ़ी। क्या निर्णय ले रहे हैं? हम अपने द्वारा जो नियम अनुगत मैं अपना किसी को चुन के अपना पद सौंप दूंगा ग्राम सभा से? ग्राम सभा से माने उनके उपस्थित ग्राम सभा बैठक करके ना? हाँ। ग्राम सभा बैठक करके उसके समक्ष ही आप इस्तीफा फिर से दीजिएगा? मैं उसके बाद अपना पद इस्तीफा दूंगा, मैं सौंपने के बाद। और सलाहकार के रूप माने गांव के जो भी विकास का काम है उसमें भी अपनी भूमिका सुनिश्चित करेंगे आप? गांव का विकास के कार्य में भूमिका निभाऊंगा। किसी तरह का वाद विवाद फिर से? किसी तरह का वाद विवाद नहीं होगा। आप गांव को मिला के चलना चाह रहे हैं? अब गांव को मिला के चलना चाह रहे हैं। और जो भी भविष्य पहले जो भी गलतियां हुई हैं, अलग अलग तरह का बयान हुआ है, उसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? वो अब सबको भूल जाना है, जो बीत गया सो समाप्त हो गया। ठीक। तो पब्लिक को और क्या कुछ संदेश देना चाह रहे हैं आपने जो डूमरगढ़ी गांव के पब्लिक को? अपना प्रक्रिया को भी बताते जाऊंगा और लाइन अप करते जाऊंगा और उसी पर सबको विचार करके अपना विकास की ओर आगे बढ़ेंगे। तो बारी बारी से सभी का बातचीत का हिस्सा आपने सुना, ग्रामीणों ने क्या कहा और ग्राम प्रधान ने क्या कहा। तो चलिए इस ग्राम सभा के बारे में क्या निर्णय अब आपकी क्या राय है ज़रूर बताइए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द झार न्यूज़।